हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुफाई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विशाल मौर्य और मैं आपके लिए लाया हूं सुपर टिट की ये सुपर 500 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम साइंस के परीक्षा में जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, सब देखने वाले हैं। और इनको हम देखेंगे तथ्य और तर्क सहित, क्योंकि क्या होता है, हम क्वेश्चन एक देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर याद कर लेते हैं, और एग्जाम में क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से संबंधित हमें तथ्य और तर्क दोनों ही नहीं पता होता है। अगर हमें थोड़ा सा भी पता रहे तो हम आंसर सही निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज में आप बने रहिएगा। आगे हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज लाने वाले हैं। और इस सीरीज को शुरू करने से पहले बता दूं, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आंसर मार्क करिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं, हम इसे फोकस नहीं करेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं, सही हो रहे हैं। हम इसे फोकस करेंगे हम कितना सीख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सीखना जरूरी है। अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है। आप एग्जाम से पहले जितना सीखते हो ना, जितना ज़्यादा सीखते हो उतना ही अच्छा एग्जाम में करते हो। तो दोस्तों हम सीखने पे फोकस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, क्योंकि बेल आइकन पुश करेंगे तो आपको सीधे हमें जो भी वीडियो डालेंगे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो आपका सवाल है, घाव का अध्ययन कहलाता है कोलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। आपको बताना है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि आप आंसर की तरफ बढ़ें, आप सोचिए कि आपने इससे संबंधित कोई शब्द, कोई कीवर्ड सुन रखा है कभी। ठीक है, ये वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक टाइप के, ठीक है, आपने अगर रटा है तो आप बता लोगे, नहीं रटा है तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी लॉजिक यूज होता है। ठीक है, अभी आपको बता दूँ लॉजिक क्या लगता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको स्टैटिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंसर तब पढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजी। ठीक है, मैं अपने बात बताऊँ, जब मैंने क्वेश्चन ने पहली बार देखा था तो मैंने इसका आंसर डी लगा दिया था। मुझे इसका आंसर पता नहीं था, फिर भी डी लगा दिया। कैसे लगा दिया दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे पता था, जब मैंने क्वेश्चन किया मुझे पता था कि स्किन का जो डॉक्टर होता है, आपकी स्किन का जो डॉक्टर होता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर है इसी संबंधित कुछ होगा। ठीक है, ऐसा आप लगा सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, स्किन का डॉक्टर होता है। ठीक है, और हमने भी इसका आंसर यहाँ क्या देखा है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, लॉजी शब्द आप कई बार सुनेंगे। लॉजी शब्द का होता है स्टडी करना, किसी चीज का आप अध्ययन करते हो। ठीक है दोस्तों, और अध्ययन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, इस तरह लगा सकते हो आप। अच्छा, ये तो हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं, जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या लगाते हो। जाहिर है कोई दवा लगाते हो आप। ठीक है, उसे और क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, जो चोट पर लगाया जाता है। अच्छा, और भी क्या होता है, सिर्फ लगाया जाता है। ठीक है, इसे लगाने वाली चीज़ तो होती नहीं है। ठीक है, कुछ खाए भी जाते हैं। ठीक है, जब बीमारी होती है आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, जिसे खाया जाता है। ठीक, और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग होता है। यहाँ बात हो रही है फिनॉल वगैरह की। ठीक, फिनाइल वगैरह जो आप यूज़ करते हो। ठीक, मैं साइंटिफिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको इन तीनों का डिफरेंस बच्चों को नहीं पता होता है, तो इन तीनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तीनों का लगभग एक ही होता है, तीनों ही बैक्टीरिया को किल करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक, विद स्लाइट डिफरेंस। ठीक, जैसे ये क्या है, आप एंटीसेप्टिक यूज़ करते हो, चोट लगता है ना। ठीक है, ये क्या करता है, स्लो कर देता है किसका ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। और क्या करता है इसके साथ में, ये भी करता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी हो गया, उसको बढ़ने नहीं देता। ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन को रोकता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आपको एक सब अच्छी पता होगा कि स्पिरिट जो हम चोट लगने लगाते हैं वो एक एंटीसेप्टिक ही तो है। डेटॉल वगैरह लगाते हैं, ये भी एंटीसेप्टिक है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, डॉक्टर दवा के साथ देता है। क्यों देता है, रिस्पॉन्सिबल किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। इसके अलावा क्या करता है, फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह किल करता है। आपने एग्जाम्पल सुने होंगे मेट्रोनिडाजोल और एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है दोस्तों, इसका वही काम हो गया। और इसके भी देखिए कॉमन यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ ये क्या होते हैं। ठीक है, दोस्तों अगर आप कुछ पढ़ते हो और उसका प्रैक्टिकल आपने देखा ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं फिर उसको पढ़ने का। ठीक है, आप जानते हो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक रेफरेंस कुछ नहीं होगा, आप बता तो सको सामने कुछ है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे देखिए माउथ वॉश यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। इस पर आप ध्यान देखिए एंटीसेप्टिक लिखा भी हुआ है। ठीक, अच्छा, माउथ वॉश कैसे एंटीसेप्टिक हो गया, ये तो चोट पे नहीं लगाया जाता। ठीक है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि आपका जो एंटीसेप्टिक होता है घाव पर लगाया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक पर हर एंटीसेप्टिक घाव पे थोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, इसे बॉडी में नहीं डाला जाता,
आप जो है एक्सटर्नली यूज़ करते हो, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या होता है, इंटरनली आप उसे खाते हो, ठीक। तो आप अंत में समझना कि माउथ वॉश को हमने एंटीसेप्टिक में क्यों रखा है, क्योंकि आप उसे मुंह में यूज़ करते हो ना, सिर्फ मुंह साफ करने के लिए, ठीक है। दांत में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप माउथ वॉश यूज़ करते हो, या जनरली भी आप यूज़ करते हो, उसे अंदर नहीं लेते हो, ठीक है, माउथ वॉश को। ये चीज़ है, तो इसमें एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या चीज़ है, एंटीबायोटिक है, आप जान ही रहे हो, डॉक्टर हमें देता है दवा के साथ, ठीक। और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है, आपका फिनाइल वगैरह हो गया, ये चीज़ है। एक बात यहाँ लिखी हुई है, एंटीबायोटिक्स आर यूज कलेक्टली, जब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यूजली सेफ होते हैं, बट कुछ के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। एंटीबायोटिक के हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैनिंग में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, अल्ट्रासाउंड तरंगों का, एक्सरे का, गामा किरणों का, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपने दोस्तों एक और वर्ड सुना होगा, एक्सरे का। एक्सरे और सीटी स्कैन का क्या डिफरेंस होता है, इसके आंसर सहित हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, क्या है इसका आंसर है दोस्तों, एक्सरे, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, एक्सरे और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। एक्सरे आपका 2D इमेज है, यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। सीटी स्कैन में 3D फिगर दिखाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दिखाता है, ठीक। और क्या है, एक्सरे नॉर्मली आपका बोन ब्रेक हो गया, ठीक, हड्डी टूट गई तो उसको दिखा देता है, पिक्चर दिखा देता है। पर अगर मसल में डैमेज है वो एक्सरे में नहीं आएगा, ठीक है। आपकी किसी सॉफ्ट टिश्यूज में डैमेज है, ठीक है, लिखा हुआ है मसल में डैमेज, सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज है, ये एक्सरे में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, आपके सीटी स्कैन में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने एक रिजल्ट लगा रखा है सीटी स्कैन का, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन तरफ, ठीक है। एलपीजी मिश्रण है, किसका मिश्रण है, मीथेन ब्यूटेन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन प्रोपेन का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसके आंसर बढ़ने से पहले, ठीक है, एक कहानी है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये हम याद तो करते हैं पर भूल जाता है, अब आपको नहीं भूलेगा जो मैं कहानी सुनाऊंगा। इसका आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक। कहानी कुछ यूँ है, देखिए आपको ले आता हूँ कहानी की तरफ। एलपीजी से आपका होता है, एलपीजी का होता है सिलेंडर होता है, ठीक है। एक लोग रामदीन थे, ठीक है। रामदीन की मैडम जी ने कहा कि सिलेंडर भरवा लाइएगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा है उसको भरवा लीजिएगा, ठीक है। रामदीन के दिमाग में तो रहता है पर वो भूल जाते हैं शाम तक, और शाम को ही मैडम जी के मायके से कुछ लोग आ जाते हैं, ठीक है। और अब तो कुछ बनना है, ठीक है, और रामदीन लाना तो भूल गए, ठीक। तो मैडम जी का बताइए बीपी हाई होगा कि लो होगा, मैडम जी का बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ याद करते हो, पॉइंट ये है आपको याद करना है, ठीक है। आप ऐसे कोई भी कहानी खुद भी सोच सकते हो, ठीक है, बस पॉइंट ये आपको एग्जाम तो चीज़ याद होनी चाहिए। तो एलपीजी में याद करें मैडम जी का बीपी हाई हो गया क्योंकि रामदीन जी सिलेंडर नहीं भरवा के लाए थे, ठीक। अब देखिए बीपी यहाँ ब्लड प्रेशर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है, यानी कि आपके एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन आता है, ठीक। एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक। एक और चीज़ हमें कंफ्यूजिंग टर्म लगता है, एलपीजी सीएनजी एक ही तो नहीं है, अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। सीएनजी आपका कहाँ यूज़ होता है, सीएनजी होता है आपका कार वगैरह में सीएनजी यूज़ होता है, ठीक। इसको अब इसमें क्या क्या होता है सीएनजी में, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें होता है मेथेन इथेन प्रोपेन। अब इसको याद कैसे करें, अच्छा दोस्तों आपको कोई जगह नहीं पता है तो आप मैप का यूज़ करोगे ना, बिना मैप के थ्रू चले जाओगे, ठीक है, या कब कब किससे रास्ता पूछोगे, ठीक है। आजकल हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक। तो कुछ लोग अच्छा मैप को मैप भी बोलते हैं, मैप लेके आओ, इंडिया का मैप लेके आओ, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैप मीथेन इथेन प्रोपेन करके, ठीक, ऐसा आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशम पालन क्या कहलाता है, ठीक, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रोकल्चर, ठीक। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक। आपको शायद इसका आंसर पता भी हो, ठीक। इसके अलावा हम और कल्चर वगैरह भी देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेशम कीट, ठीक है, ये भी चित्र लगा रखा है रेशम कीट का, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए आपका होता है सिल्वीकल्चर होता है, वनों के संरक्षण संवर्धन से संबंधित होता है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से, पिसीकल्चर मछली पालन से, एग्रोकल्चर फसल उत्पादन से, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से, और पोमोलॉजी फल विज्ञान से। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक और बात बता दूं, ये जो मैंने पूरी स्लाइड शेयर की है इसमें बहुत यूजफुल बातें हैं। इसका मैं पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अब आप जुड़ोगे कैसे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, इसमें बहुत ही चीज़ें शेयर करते रहते हैं, क्विज वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ नोट्स भी हम शेयर करते हैं, इसके अलावा और पीडीएफ नोट भी शेयर करते रहते हैं उसमें, ठीक है। ये वीडियोस आपको डायरेक्ट वहाँ डाल देते हैं, आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक।
ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप तुरंत जो है वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, हमने जनरल क्वेश्चन डाला है, अब मैं बताऊंगा क्यों डाला है। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। अब इसके आंसर पर पढ़ते हैं। ठीक, इसका आंसर है हेलीकॉप्टर का आविष्कार E.R. मम्फोर्ड ने किया था। ठीक, सिर्फ हेलीकॉप्टर का याद करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, हमको तो बाकी चीज़ें भी याद करनी है। ये याद करना है, क्या क्या याद करना है? स्टील। ठीक है, आपको शुरू के नीचे से 3 दिखाऊं अगर मैं, साइकिल, ग्रामोफोन, टेलीफोन, ये आपको याद होगा। साइकिल मैकमिलन, ग्रामोफोन अल्वा एडिसन, टेलीफोन ग्राहम बेल। पर जो नए हैं वो भी हमें याद होने चाहिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे स्टील हो गया, हेनरी वेस्लर हो गया। हेलीकॉप्टर में देख ही लिया, E.R. मम्फोर्ड। कताई मशीन, सैमुअल क्रॉम्पटन। और ट्रैक्टर का R. फॉर्मिंच। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चल दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन खोज किसने की थी? ठीक है, कॉल्शिले, हुक, हिजनबर्ग और विलियम्स। आपको बताना है इसमें किसने की थी। ठीक है, ये भी एक स्टैटिक टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। और इससे रिलेटेड हम ऑक्सीजन रिलेटेड फैक्ट्स भी देखें इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर इसका कॉल्शिले। ठीक, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ऑक्सीजन टर्म से संबंधित हैं। ये हैं, ये आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु दुनिया की नहीं जल सकती। आप जला नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, ऑक्सीजन का पता उल्टा क्या है? वो जाना होता है। ये आप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हो जो चित्र में दिखाया जा रहा है, इसमें होता है CO2 भरा। ठीक है, इसमें CO2 भरा होता है। ठीक है, अब देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हो ना, इसमें CO2 होता ही है। अब इस CO2 क्या होता है? आग को बुझाता है। ठीक, अब आपको याद, ध्यान कर लीजिएगा कि आग को बुझाने के लिए CO2 का ही प्रयोग होता है, और कोई भी चीज़ दुनिया की बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, रुदरफोर्ड के अल्वा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया। किसका खोज किया था रुदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट में? प्रोटॉन का, परमाणु नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का या परमाणु द्रव्यमान का? आपको एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम लॉजिक के साथ इसका आंसर देखेंगे। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या कहता है? परमाणु नाभिक का, यानी कि न्यूक्लियस का, जो एटम में होता है, उसका उन्होंने खोज किया था। कैसे किया था ये देखिए। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कि थिन गोल्ड फॉइल जो आपको फिगर में दिख रहा है उसको उठा लिया था। ठीक है, इस पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज थे उनको इस पर थ्रो किया। ठीक है, तो रेस कुछ पास कर गई इसमें से, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई ना, कुछ 180 पे बाउंस बैक हो गई। ठीक, ऐसा कुछ हुआ जो मैं बता रहा हूँ वो ये है। ठीक, कुछ ऐसे चली गई, कुछ सीधे पास कर गई डायरेक्ट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चली गई, निकल गई। ठीक है, पर कुछ का लार्ज रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ का टर्न बैक हुआ। ठीक है, यहाँ आंसर आता है। ठीक है, टर्न बैक हुआ यानी यहाँ पे कुछ था ना तो उसको ढकेल दिया। ठीक है, उसको रोकने के लिए कुछ था तो पीछे चली गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आपके अल्फा पार्टिकल देखिए पॉजिटिवली चार्ज थे, और आपका देखिए ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए न्यूक्लियस आपका, ये न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव दुनिया में रिपेल करता है, ये आपको पता है ना, पॉजिटिव रिपेल करता है, तो जाहिर है पॉजिटिव से लड़ा, रिपेल कर गया। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला? 2-3 निष्कर्ष निकाले। ठीक है, पहला ये निष्कर्ष निकाला कि जो एटम है पूरा, ठीक है, जो एटम होता है, एटम एक, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्थान खाली है, वाइड है पूरा। ठीक, अच्छा, और क्या है उसके साथ? कुछ उसमें ऐसा भी है जो रोक रहा है। ठीक है, और डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल क्या करता है? यानी कि कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज टाइप का, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल कर रहा है। ठीक, तो समझ लिया कि वहाँ पे न्यूक्लियस उसको नाम दे दिया। ठीक है, न्यूक्लियस है ये। ठीक, ये रीजन था, ये हमने लिखा भी यहाँ पे है। ठीक है, सिंस अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस भी था प्रोटॉन की वजह से, तो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, ये चीज़ है। तो दे नीडेड ए लार्ज रिपेलिंग फोर्स, कुछ फोर्स लगा हो ना रिपेलिंग करने के लिए। ठीक, ये कैसे आएगा? जब आपका न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी यह संभव है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक चीज़ है, आप इसे ध्यान दीजिए, स्लाइड को पूरा ध्यान देखिए। इस स्लाइड में मैंने बताया है कैसे कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन करिए, ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम उसमें फ्री PDF नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। ठीक है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ये देखिए इंस्टा पेज है और ये फेसबुक पेज है, इसको भी आप ज्वाइन करिए। हम इसमें भी नए इसमें नोट्स शेयर करते रहते हैं। ठीक है, नए फैक्ट शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, कौन सा एग्जाम आ रहा है। ठीक है, कब डेट अगर बढ़ती तो हम आपको बता देंगे इस पर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों भी दोस्तों खूब शेयर करिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और फिर ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।